नमस्कार मित्रों, धार्मिक बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भक्त मुकुंदराज। ब्रह्म ज्ञान न कराने पर राजा जयंतपाल विद्वानों और साधुओं को जेल में डाल देते थे। भक्त मुकुंदराज ने करीब 600 लोगों को राजा की कैद से मुक्त कराया। महाराष्ट्र के एक राजा जयंतपाल ब्रह्म ज्ञानी संत की तलाश में थे, इसलिए उनके दरबार में आने वाले विद्वानों से वे कहते थे कि आप लोग ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, क्या आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है? यदि किया है तो क्या वैसा साक्षात्कार आप मुझे करा सकते हैं? राजा का सवाल का जो भी ठीक से जवाब नहीं देता, वह उस विद्वान को जेल में बंद करवा देता था। करीब 600 विद्वान और साधुओं को राजा ने जेल में डाल रखा था। यह बात जब भक्त मुकुंदराज को पता चली तो वे राजा के पास गए। राजा ने उनसे वही सवाल किया। मुकुंदराज ने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दूंगा, जहाँ कहोगे उस जगह पर। इसके बाद राजा को एक घोड़े पर बैठा के मुकुंदराज ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। राजा की घोड़े पर ही समाधि लग गई और 3 दिन तक राजा घोड़े पर ही सवार रहे। समाधि टूटने पर राजा एकदम बहा-विह्वल हो उठे। उनकी आंसू निकल रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजा ने अपने आंसुओं से मुकुंदराज के चरण धोए और उनके शरणागत हो गए। मुकुंदराज के कहने पर राजा ने बंदी बनाए गए सभी विद्वान और साधुओं को मुक्त कर दिया। राजा को पूर्ण बोध कराने के लिए मुकुंदराज ने विवेक सिंधु की रचना की। विवेक सिंधु को मराठी साहित्य का आद्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें 18 व्रत हैं। इसके अलावा भक्त मुकुंदराज ने परमामृत की भी रचना की। परम अमृत है, परमामृत की भी रचना की। ऐसे थे भक्त मुकुंदराज। धन्यवाद।